आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी है। रिजल्ट के पहले यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी हो रही है। ये खरीदारी कहाँ से हो रही है उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में क्या आने वाले समय में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में अब जबरदस्त तेजी बनेगी। वैसे अगर देखें तो इसकी जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और मैंने ये आपको लगातार सजेस्ट किया। उसकी प्राइस जब 2 रुपये के आसपास थी, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका था। फिर जब बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये भी नीचे आया। नेचुरली सारे स्टॉक नीचे आते हैं जब गिरावट होती है। तो जब बड़े बड़े लार्ज कैप भी गिर जाते हैं तो पेनी स्टॉक की क्या बिसात है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जितने पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किए वो काफ़ी मजबूत है, अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे में उनके बढ़ना तो लाजमी है क्योंकि कारोबार उनका लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे अब वो दौड़ना फिर शुरू हो चुके हैं। तो जो सब्र करके बैठे रहे, जिसने लॉस बुक नहीं किया, वो आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। थोड़ा भरोसा आपको रखना चाहिए। मैंने ऐसे ही कोई अरे गहरे स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं किए। जितने भी स्टॉक सजेस्ट किए काफ़ी मजबूत है और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद में ही आपको मैंने वो रिकमेंड किए। तो आने वाले समय में डेफिनेटली वो आगे जाएंगे ही जाएंगे। काफ़ी समय से यस बैंक में नहीं दौड़ रहा था, लोग डर रहे थे। अंत में यस बैंक ने भी दौड़ना शुरू किया और जितने भी स्टॉक है जो मैंने लगातार आपको सजेस्ट किए, चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर हो, ये सारे स्टॉक आने वाले समय के बड़े मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आज संसद में मॉनसून सत्र शुरू है, उसमें नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया जाने वाला है। इस बिल के माध्यम से ये जो है अभी नया बिल है, इसमें एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है पावर सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको अपोज किया जा रहा है। यहाँ पे जो पावर सेक्टर की तरफ से जो इनके एम्प्लॉयज़ है उन्होंने भी इसको अपोज किया। उसके पीछे क्या वजह उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या ये बिल पास होने वाला है और ये बिल पास होगा तो पावर सेक्टर की कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये जो यहाँ पे तेजी जेपी पावर में बन रही है उसके पीछे की वजह क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक अभी फिलहाल 8.15 पर है जहां पे 6.54% की जबरदस्त तेजी है। यहां पे आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ है। दिन का लो देखें तो 7.70 का है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें एनएसए की बात करें तो अभी 12 बजे के पहले ही 2,26,27,000 का वॉल्यूम हो चुका है। 1,42,26,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही जबरदस्त है, यानी 62.87% डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी हो रही है खरीदारी डिलीवरी बेस हो रही है। यहाँ पे सेलर बायर के आंकड़े जो थोड़े से निराशाजनक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर 1,63 लाख है लेकिन सामने सेलर 2,56 लाख है। इसका मतलब जो प्राइस है उसमें लोग निकलना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को मौका तलाश है कि कैसे करके निकला जाए, जबकि ये एंट्री का मौका है। जब किसी स्टॉक के अंदर तेजी बननी शुरू होती है तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है बल्कि खरीदारी करनी है। इसके उलट लोग यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करें कि हमारी प्राइस आ चुकी है। जब आप इतने समय से सब्र करके बैठे हैं तो अभी ये थोड़ा मौका है कि आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना है। इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम था। अभी 12 बजे के पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। आज वॉल्यूम और बढ़ेगा। यहाँ पे कंपनी आपके सामने कल रिजल्ट पेश करने वाली है और इस बार रिजल्ट में कुछ आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं। जिस तरह से पिछली दिनों परफॉर्मेंस बिजली में बढ़ी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, तो इसका फायदा इनको मिलेगा इनके रेवेन्यू में। वैसे भी पिछले कई समय से रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। ये बात अलग है, क्वार्टर 4 में इनको थोड़ा सा लॉस हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी कुछ अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है। वैसे अगर आप देखें तो 1 जुलाई से इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई थी क्योंकि जितने कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको रिजल्ट के आंकड़े पता होते हैं और उसका वो मिस यूज न करें, इसलिए ये बंद की जाती है ट्रेडिंग। ये 11 अगस्त से उनके लिए खुल जाएगी, उसके बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो कल हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट इस बार कुछ पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। इसके बीच में अगर देखें तो आज लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है। अभी ये बिल जो है ये सरकार एक नया गेम चेंजर कह रही है सरकार की, इसमें एक बिजली सेक्टर में गेम चेंजर होगा। यानी अब लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा जो लोग चाहते हैं। यानी सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र के अंदर जो बिजली की सप्लाई का जिम्मा है वो डिस्कॉम के ऊपर है। ऐसा न करके अब प्राइवेट प्लेयर को भी उसमें एंट्री दी जाए, यानी जो कस्टमर है वो अपने ऊपर डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ से बिजली खरीदनी है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होगा या फिर केबल का कनेक्शन होगा या आप किसी मोबाइल कंपनी की सिम यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर है, आप जो चाहे ले सकते हैं। चाहे आप वोडाफोन की सर्विस यूज़ करें या फिर आप जियो की सर्विस यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। तो इसी तरह से यहाँ पे सरकार चाहती है कि
बिजली के लिए ऑप्शन हो लोगों के पास, जहाँ पे उनको अच्छी प्राइस मिले और अच्छी सर्विस मिले, वहाँ पे जाके वो बिजली खरीदे, उनसे वो बिजली का कनेक्शन ले। तो सरकार ये चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसके एम्प्लॉयज है उनको लगता है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की पहली शुरुआत है, फिर आगे जाके पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, फिर उनके जॉब चले जाएंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे वो ऐसे सेक्टर में ही बिजली सप्लाई करेंगे जहाँ पे उनको बेनिफिट होता है, यानी जैसे इंडस्ट्रीज एरिया है जहाँ पे बिजनेस चलते हैं, और रूरल एरिया जहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस मेकिंग बिजनेस वो करेंगे नहीं, तो डिस्कॉम के से आएगा सिर्फ लॉस मेकिंग बिजनेस, और अच्छा जो बिजनेस है वो ले जाएंगे। तो ये डिस्कॉम तो पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है। तो आने वाले समय अब देखो क्या होगा। ये बिजली बिल आज हमारे सामने नया बिल तो आ रहा है, क्या ये पास होगा या फिर इसको वापस अगे कमेटी के सामने रखा जाएगा, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन सरकार की मंशा है कि इस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाए, लोगों के सामने ऑप्शन हो, और जो उनकी बहुत सारे डिस्कॉम में ऐसे बिजली दे नहीं पा रहे, कर्ज में डूबी हुई है, तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो एक यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन भी होगी। तो अब देखना होगा। इसके पहले यहाँ पे पावर सेक्टर में भी इसको वेलकम किया गया इस बिल को, और पावर सेक्टर में तेज़ी बन रही है, क्योंकि जिस तरह से डिस्कॉम के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है वो दे नहीं पा रहे, इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो इस सेक्टर में भी अब प्रचुर संभावना आएगी दूसरे सेक्टर की तरफ। आज देखें तो काफ़ी अच्छी बड़ी डील हो रही है। सुबह बाजार खुलते ही 9:39 पर 7.90 की प्राइस से करीब 18,06,000 शेयरों की एक डील हुई और इसमें खरीदारी की गई है। फिर 9:47 पर 7.90 की प्राइस से 16,76,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद 11:07 पर 11,15,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में 11:09 पर करीब 8 रुपीज़ की प्राइस से 11,07,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ने लगी क्योंकि ये लगातार खरीदारी हो रही है। फिर 11:13 पर 8 की प्राइस से 15,82,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और ये सारी की सारी खरीदारी है। और ये खरीदारी कहाँ से निकल के आ रही है आप देखेंगे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो फिलहाल 24% है, और दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया था। उसके पीछे वजह ये थी कि ये होल्डिंग कम इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपने कुछ शेयर बेच के अपना कर्ज चुकाया, जो एक ईमानदार पहल है। यहाँ पे फिलहाल इनके पूरे गिरवी शेयर यानी 94.263% के शेयर गिरवी है। कंपनी में फिलहाल बहुत सारा कर्ज भी है, लेकिन कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ पे जो ये खरीदारी हो रही है वो एफआई की तरफ से ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं दिसंबर में एफआई की होल्डिंग 1.02% थी, मार्च में वो 1.20% हो गई, और जून में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी की है एफआई ने, 2.83% की होल्डिंग हुई है। और मैंने आपने शायद गौर भी किया होगा, जितने स्टॉक सजेस्ट किए उन सब स्टॉक के अंदर एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। चाहे ट्राइडेंट लिमिटेड हो, चाहे आप एफआई की होल्डिंग अगर सुजलॉन में देखें, या फिर आप दूसरे रिलायंस पावर में है, या फिर आप चाहे तो यस बैंक, ये इन शेयरों के अंदर एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। और मैं ऐसे ही स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे एफआई का निवेश हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाने की संभावना बन जाती है। आने वाले समय यहाँ पे अब तेजी बनेगी क्योंकि एफआई यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके। तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी होल्डिंग जून में बढ़ी 2.83% की। यहाँ पे डीआई की बात करें तो मार्च की और अभी होल्डिंग अनचेंज, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है उनकी भी, 23.12% की होल्डिंग है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग इस बार कम हुई है। जो पिछली मार्च में 51.68% की होल्डिंग थी वो 50.05% पर आई है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये समझ में आ रहा है कि एफआई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, और आज भी उनकी खरीदारी हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो कि 1 अगस्त को उन्होंने 2,320 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 2 अगस्त को 825 रुपीज़ का निवेश किया, 3 अगस्त को 765 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4 अगस्त को उन्होंने 1,474 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 5 अगस्त को 1,605 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो एफआई बायर बन चुके हैं और उनकी खरीदारी जेपी पावर में आ रही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसके रिटर्न को हम देखें तो सारा का सारा लोगों का लॉस धीरे धीरे खत्म हो चुका है। पिछले 5 साल के हिसाब से 18% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 393% का ज़बरदस्त रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 61% पॉजिटिव है, 3 मंथ के हिसाब से 18% अप, और 1 मंथ के हिसाब से 29% अप, 1 डे के हिसाब से लगभग 6.5% की तेजी। तो आप देख सकते हैं 1 महीने में लगभग 30% दौड़ चुका है स्टॉक। और इसीलिए कहता हूँ कि जो स्टॉक मजबूत है वो आने वाले समय जरूर दौड़ते हैं। गिरावट होती है तो पेनी स्टॉक में ऊपर ज़्यादा दबाव आता है, वो नीचे आते हैं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे, मार्केट कैप 5,613 करोड़ रुपीज़ का है, और यहाँ पे इसके लो और हाई की बात करें तो 3.35 इसका 52 वीक का लो है, 11.2 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक देखें तो काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टॉक का पी 52.2 का है, बुक वैल्यू 15.20 है। यही आपको ध्यान रखना है, अभी बुक वैल्यू से अभी भी ये आधी कीमत के आसपास है, और इसीलिए यहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आरओसी इसका 6.38% है, आरओई इसका 1.27%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो इसमें आपको निवेश को बनाए रखना है, स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार इनका सेल भी बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में 901 करोड़ रुपीज़ का जो सेल था
वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 1401 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2022 में 1406 करोड़ तक पहुंचा। तो सेल लगातार बढ़ रहा है, इस बार ये सेल का आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा, अच्छा सेल इनका बढ़ने की पूरी संभावना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जरूर कमी रही है, आप देख सकते हो सितंबर में 217 करोड़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 364 करोड़ हुआ, लेकिन मार्च में कुछ कमी रही, 274 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। और इसी वजह से आप देखें तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कंपनी आपको भले ही ज़्यादा प्रॉफिट न दिखाए, लेकिन लॉस की संभावना थोड़ी कम हो सकती है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बढ़ सकता है। तो उत्साहवर्धक संभावना है, इसमें निवेश को बनाए रखें। कंपनी सबसे बड़ी बात है कि लाइबिलिटीज़ भी अपनी कम कर रही है, देख सकते हो आप मार्च 2020 में इनकी 17,844 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी, मार्च 2021 में 16,994 करोड़ हुई और इस बार 17,347 करोड़ की क्वार्टर 4 में इस बार लाइबिलिटीज और कम होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी 100% बाई की कॉल दे रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे निवेश को बनाया जा सकता है। एक बार इसके पिवट टेबल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.47 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.28 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 7.12 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसको इंट्राडे में आज ब्रेक कर लिया है। सेकंड 7.98 का ये भी पार हो चुका है। तीसरा 8.17 है, इसको भी आज इंट्राडे में ब्रेक किया, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब आने जल्दी ये 2 डिजिट पर फिर से जा सकता है, तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।